एसडीएलसी का हमारे पास जो लास्ट फेज है उसको कहते हैं मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस से मुराद ये है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको डिप्लॉय कर दिया। अब हम उसको चेक एंड बैलेंस रखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको हम एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करके छोड़ दें, उसमें बग्स आ जाए तो हम हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि हमने अपने सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करना है। मेंटेनेंस इज द ऑनगोइंग सपोर्ट आफ्टर आफ्टर डिप्लॉयमेंट, कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट या फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि ये चीज़ वैसी ही रहनी चाहिए। इट मीन्स फिक्सिंग बग्स, इसका मतलब होता है कि अगर कोई बग्स आ जाए तो आप उसको रिमूव करें। इसका मतलब होता है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई अपडेट आपने देनी है, कोई नया फीचर्स ऐड करना है, तो वो देख सके। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एडिंग न्यू फीचर्स। आप कोई फीचर्स रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप कोई फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो वो आप फीचर्स को ऐड भी कर सकते हैं। अब सिस्टम को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, इसके कुछ हमारे पास की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हम सिस्टम को इसलिए मेंटेन करते हैं, चेक करते रहते हैं कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो स्मूथली काम कर रहा है। अगर कहीं पे हमें लगेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो स्मूथली काम नहीं कर रहा, तो हम उसको मेंटेनेंस के अंदर स्मूथ कर देते हैं, और भी ज़्यादा स्मूथ कर देते हैं। फिर हम यूज़र्स की तरफ से जो हमें बग्स रिपोर्ट होते हैं, हम उन बग्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। मीन्स के आपने देखा होगा प्ले स्टोर के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके कमेंट बॉक्स के अंदर यूज़र ने प्रॉब्लम को रिपोर्ट किया होता है। तो फिर वो जो कंपनी है, वो जो उसका ओनर है, वो क्या करेगा, उन तमाम यूज़र्स के जो बग्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो ये फेज़ उनका मेंटेनेंस फेज़ कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इम्प्रूव सॉफ्टवेयर विद न्यू फीचर्स और अपडेट्स। अब हम अकॉर्डिंग टू टाइम्स एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम नए फीचर्स सिस्टम के अंदर ऐड करते रहते हैं, उसमें अपडेट लाते रहते हैं, ताकि हमारे जो यूज़र हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर से खुश रहें। मीन्स के जिस पर्पज़ के लिए हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है उनका वो पर्पज़ फुलफिल हो। अगर कोई नया फीचर्स उन्हें चाहिए तो हम नया फीचर्स भी प्रोवाइड कर दें, अगर उन्हें नई अपडेट्स चाहिए तो हम अपडेट्स भी दे देते हैं। लास्ट पॉइंट इसका लिखा हुआ है इंश्योर कंपेटेबिलिटी विद न्यू हार्डवेयर और सिस्टम, कि ऐसा कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने जो सिस्टम बनाया होता है वो किसी और हार्डवेयर के ऊपर बनाया है, और अभी जो टाइम चल रहा है, जो करंट सिचुएशन है, उसमें कोई और सिस्टम या और हार्डवेयर आ चुके होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो आपका सिस्टम है वो नए हार्डवेयर और नए सिस्टम पे ना चले, बल्कि हम इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं कि वो हर किस्म के हार्डवेयर पे चले और हर किस्म के सिस्टम के ऊपर चलना चाहिए। मेंटेनेंस के अंदर और भी कुछ हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, वो क्या है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़र का जो फीडबैक है ना, उसको चेक करते रहते हैं कि यूज़र मेरे सॉफ्टवेयर के मतलब क्या फीडबैक दे रहा है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा बग्स रिपोर्ट कर रहा है या बग्स के मतलब बता रहा है कि इसमें मुझे एरर आ रहा है, तो हम फिर मेंटेनेंस के फेज़ के अंदर उन बग्स को रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारा यूज़र जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर से मुतमिन हो। प्रोवाइड सॉफ्टवेयर अपडेट एंड पैचेस, हम अपने सॉफ्टवेयर की नित्य नई अपडेट्स देते रहते हैं ताकि उसको चलने में कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो। इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अगर हमारे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी थोड़ी सी लीक हो जाए या थोड़ा सी डाउन हो जाए तो हम इसको इम्प्रूव करके उसकी परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ऐड न्यू फीचर व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी हमें कोई नया फीचर रिक्वायर होता है तो हम मेंटेनेंस फेज के अंदर उसको ऐड कर देते हैं। जैसा कि रियल टाइम एग्जांपल के अंदर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म, पहले उसके ऊपर आपको लॉन्ग वीडियोस या फिर वैसे नॉर्मली चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल आपको हर जगह पे रील्स देखने को मिलती है, जिसको हम शॉर्ट वीडियो कहते हैं। ये क्यों लगा दी गई है? क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। हर हर बंदा चाह रहा है कि मुझे रील्स नजर आए, मैं इन रील्स को देखूं, तो हर सॉफ्टवेयर वाले ने क्या किया, उसके अंदर रील्स का ऑप्शन रख दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमने अभी भी देखी है कि आपका स्कूल सिस्टम का जो रिजल्ट है उसको कैसे मेंटेन करेंगे। अगर उसको डाटा ऐड करते हुए या रिजल्ट देखते हुए कोई बग आ जाएगा तो हम उस बग को रिमूव करेंगे। अगर ग्रेड की कैलकुलेशन गलत आ रही है, मीन्स के ग्रेड आपका ए बन रहा है नंबर्स के बिहाफ पे, लेकिन आपको डिस्प्ले सी हो रहा है, तो इसको भी हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं मेंटेनेंस के फेज के अंदर। एडिंग न्यू सब्जेक्ट और एग्जाम टाइप, अब फॉर एग्जांपल हमने एग्जाम लिए है F1 F2 F3, अब मैंने उसके अंदर B1 B2 B3 ऐड करना है एग्जाम की टाइप, तो मैं नया फीचर्स भी ऐड कर सकता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।